Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, today I am going to solve exercise 4.2. ठीक है, तो क्लास 10 के साथ साथ क्लास 7 के साथ साथ क्लास 10 का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आज का जो हमारा टोटल डिस्कशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 होगा बिकॉज देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज 4.2. ठीक है, तो जो हमने कंटेंट का पार्ट देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें क्या क्या था? वी हैव डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या देखा था कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. एंड जो हमारा लास्ट सेक्शन था, उस सेक्शन में मैंने क्या देखा था कि हाउ वी कैन डायरेक्टली राइट द रूट्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला गिवन. ठीक है, जिससे कि नेचर ऑफ रूट्स के माध्यम से हमने किया था. ठीक है, सो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है दैट इज 4.2. दैट इज मेनली बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो आज का जो हमारा मोस्टली फोकस्ड होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ओनली फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 था उसमें मैंने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि इफ एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज गिवन देन हाउ यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन दैट एक्सप्रेशन. करेक्ट, बट इस इक्वेशन में क्या है? इफ यू हैव ऑलरेडी फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट विल बी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो दिस इज द आउटलाइन कि आपका जो एनसीईआरटी का टोटल मींस एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें टोटल 1 to 6 क्वेश्चन है. तो हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को डिटेल में. ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो देखने से पहले यू हैव गॉन थ्रू द थ्योरी वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है और एक्सरसाइज 4.1 अगर आपने वो वीडियो दोनों नहीं देखा है तो प्लीज जाइए एंड उस वीडियो को पहले देखिए. देन यू कैन वॉच दिस वीडियो सो दैट ऑल द कंसेप्ट्स विल बी क्लियर टू यू एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आप ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का. देन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द क्वाड्र सॉरी दिस इज मिस्टेक, चेक वेदर नो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ये नहीं है, मुझे क्या करना है? वी नीड टू फाइंड रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड अभी हमने सीखा था थ्योरी वीडियो में, बट यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन ट्राई टू फैक्टराइज दिस. लेट मी, ओके, दिस इज करेक्ट ओनली. एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10. हाँ ठीक है, तो फैक्टर इसमें क्या था कि मैंने क्या बताया था आपको कि हाउ यू कैन फैक्टराइज. फैक्टराइजेशन के लिए क्या किया था मैंने कि जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म, वी नीड टू फैक्टराइज मिडिल टर्म सच दैट कि सम करने पे मुझे मिडिल टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाए? जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा. करेक्ट, सो कैसे? सपोज दिस इज द मिडिल टर्म, मेरा मिडिल टर्म क्या है? -3x. ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. ठीक है, अगर मैं टर्म की बातें कर रहा हूं, टर्म की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0. The quadratic equation should be in this form, then only we can consider the middle term. What I am writing middle term in this form, if it is written in the standard form, then only we can consider this. Otherwise you need to go कि we need to write that this should be the coefficient of ये ऐसा करके मुझे लिखना पड़ेगा, but just consider कि this is in standard form. तो now middle term क्या है मेरा? -3x. now
मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -10x², ठीक है, that will be x² into -10 now you need to factorize -3x such that the multiplication should be equals to 10x², those two terms. For example, अगर मेरा -3x है, -3x है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं -2x और -x लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो -2x -x लिखा तो इट विल बी इक्वल्स टू -3x हो जाएगा, बट इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, द मल्टीप्लीकेशन विल बी +2x², बट मेरा मल्टीप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पे माइनस टर्म है, -10x² है। दैट मीन्स अगर here if we want any minus sign, then there should be at least one positive and one negative term here in the factorization, then only we will be having minus sign, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस होगा, इट विल गिव प्लस, एंड प्लस प्लस विल ऑलवेज गिव प्लस। दैट मीन्स कि जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें आइदर प्लस और माइनस, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी हैविंग हियर माइनस साइन इन द मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया। दैट मीन्स कि ये फैक्टराइजेशन नहीं चलेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, -3x को कैसे लिख सकते हैं, सपोज इसे मैंने लिख दिया +2, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कि +4x, फॉर एग्जाम्पल आपको इसको अगर मैं ऐसा लिखूं +4x या फिर -4x, नाउ वी विल ऐड 1x हियर। अभी क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन -4x² होगा मल्टीप्लीकेशन, बट सी स्टिल वी गॉट माइनस साइन हियर, बट द टर्म इज नॉट प्रेजेंट। तो टर्म अगर 10x² है तो 10 एटलीस्ट जो फैक्टर होना चाहिए, आइदर 5 into 2 होना चाहिए, 10 into 1। सी 10 को कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं, 10 को वी कैन राइट 10 into 1, और क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 into 2, करेक्ट। और क्या लिख सकते हैं, 4 into 3, 4 into 3 नहीं, 4 into 2.5, बट हमें क्या करना है, ये नंबर में करना है तो 5 into 2 नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद 3 into समथिंग नहीं, उसके बाद आइदर 2 into 5 होगा या 1 into 10 होगा। तो 10 का जो फैक्टर्स है, ओनली दीज फैक्टर्स पॉसिबल, 10 का क्या, 10 into 1, 5 into 2, 2 into 5। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ वी कैन राइट 3x इज इक्वल्स टू क्या, सपोज इसे मैं -5x +2x करता हूँ, तो सम क्या हो जाएगा, इट विल गिव -3x, बट इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -10x²। सी नाउ वी रीच्ड to the term -x²। तो this is the way how you can factorize the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि आप अगर इनिशियल गेस नहीं कर पाते हो, तो गेस करने का मैंने क्या तरीका बताया कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है 10x², तो 10x² को आप फैक्टर करो कि आप इसको कैसे फैक्टर कर सकते हो, 10 into 1, 5 into 2, 2 into 5, एंड यू कैन ट्राई वन बाई वन कि आपको कौन सा यूज करना है फैक्टर जो कि सम में -3x दे और मल्टीप्लाई करने के बाद -10x दे, करेक्ट। नाउ व्हाट आई कैन डू, सो दिस इज द करेक्ट फैक्टर, this is the correct factor. So how we can write the quadratic equation now? Quadratic equation क्या था मेरा, x² -3x -10 is equals to 0. Now what will we do, what will write my x², let me change the color, x², और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -5x + 2x। ये मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर मैं सीक्वेंस को इंटरचेंज कर दूं तो विल बी एनी मींस डिफरेंस और नॉट, ठीक है। ये हमारा अभी मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू टेक अ कॉमन पार्ट फ्रॉम दीज टू, ठीक है। इससे अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन लिया तो इट विल बी हैविंग रिमेनिंग x -5, वाई x इंटू एक्स, x², x -5 क्या हो जाएगा, -5x, ठीक है। प्लस हियर व्हाट वी कैन टेक कॉमन, 2, 2 अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 0। नाउ again what we see, x -5 is common in both the terms, so what we can do, we can take x -5 as a common term, and remaining term will be x plus 2 is equals to 0. Now what we know, as we know
a into b is equals to 0, that means either a is equals to 0 or b is equals to 0, then only ab is equals to 0 or both 0 or both a comma b is equals to 0. अगर दोनों 0 हो गया तो सॉल्यूशन का देयर विल बी नो मीनिंग. सो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार फर्स्ट टर्म को 0 करेंगे, एक बार सेकंड टर्म को इक्वेट टू 0 करेंगे. दैट मीन्स x minus 5 is equals to 0 or x plus 2 is equal to 0. From here what we can get, x is equal to plus 5 and x is equals to minus 2. That means we have two roots of this quadratic equation using क्या, फैक्टराइजेशन मेथड. आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, दैट मीन्स इफ दीज टू आर रूट्स इट विल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. आप क्या करो, पुट चेक कैसे करोगे और वेरीफाई कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट x is equals to 5. क्या करोगे, पुट सपोज x equals to 5 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x is equals to 5 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 minus 3 into 5 15 minus 10 is equals to 0. See, this will be equating to 0. That means it will satisfy. Same आप क्या कर सकते हो, you can check x is equals to minus 2. Again you will be getting 0 is equal to 0. That means कि these two are the roots of quadratic equation given. Correct? तो आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड वाला चीज समझ में आया होगा. अगर आपने थ्योरी वीडियो पहले देखा होगा देन आई गेस कि आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते. ठीक है, नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको अगेन क्लियर करने का. यहाँ क्या है, दिस इज ऑल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा. नाउ व्हाट आई विल बी डू, आई विल बी टेकिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म क्या है मेरा, मिडिल टर्म और व्हाट यू कैन राइट द टर्म्स कोफिशिएंट विथ x. मिडिल टर्म हमारा क्या है, दिस इज प्लस x. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और थर्ड टर्म. मल्टीप्लीकेशन क्या है मेरा, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6, दैट मीन्स 12x स्क्वायर. तो नाउ यू नीड टू मेक अ फैक्टर सच दैट, कैसा फैक्टर चाहिए होगा आपको, फैक्टर ऐसा चाहिए होगा कि 12 का अभी हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है. 12x स्क्वायर का इसका फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है बताओ. 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर स्टार्ट करूं मैं तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, करेक्ट. या फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं, आप क्या करो, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो. 12 इंटू 1 वी कैन राइट 12. और क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू समथिंग नहीं, 8 इंटू 4 नहीं, 8. फिर और कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको अगर फैक्टर कर पाएंगे 10 इंटू समथिंग 12 हो पाएगा क्या, नहीं. फिर 5 10 के बाद 9 8 7 6, yes, 6 into 2 is possible 12. Again 5 into 3 नहीं 15, ज्यादा ही हो जाएगा. दैट मीन्स कि अभी हमें कम करना है इसको. 6 4 into 3, yes, 4 into 3 12 हो सकता है पॉसिबल, करेक्ट. नाउ 3 into 4 इट विल बी सेम. फिर 2 into 6, इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन कौन सा फैक्टर 12 का पॉसिबल है. नाउ जो मिडिल टर्म एक प्लस एक्स है, प्लस एक्स को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हियर इट विल बी माइनस 12. ठीक है, दैट मीन्स कि इसको हमें क्या करना है, नाउ आइदर इट्स विल बी माइनस 12 एंड 1. तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 12 एक्स और प्लस 1 एक्स रखता हूँ तो इट विल नॉट गिव प्लस एक्स. अगर मैं 6x और 2x करता हूं सपोज, तो प्लस x को मैं 6x प्लस 2x कर सकता हूं क्या, ऐसे. अगर मैं प्लस 6x माइनस 2x कर दिया तो इट विल गिव क्या, प्लस 4x. ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट. अगर आप 12x प्लस 12x माइनस x करते हो, दिस विल बी गिविंग 11x. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. दैट मीन्स, बट अगर हम 4 और 3 को ट्राई करें प्लस x के लिए, कैसे 4 और 3, सॉरी प्लस x के लिए ट्राई करें कैसे, अगर मैं प्लस 4x और माइनस 3x कर दूं तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन विल बी minus 12x square. See, we are getting this term minus 12x square. Apart from that, sum क्या हो जाएगा, sum plus 4x minus 3x, तो only x will be remaining. That means this is our factor. ठीक है, प्रॉपर फैक्टर. ठीक है, आप इसको कैसे यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2x स्क्वायर प्लस एक्स के
प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ again we will take same procedure. What we will take common, whatever term is common here and here we will try to take that common. So यहाँ पे क्या common है, 2 into x common है because this is in the both. 2x common लिया मैंने तो यहाँ क्या remaining है x plus यहाँ पे क्या हो जाएगा 2. करेक्ट. Again -3 I will take common. -3 common लेने के बाद here I will be having x और यहाँ पे आएगा +2. आप प्लस और 2 को माइनस साइन, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करो, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो. क्या करो, मल्टीप्लाई करो और चेक कि वेदर यू आर गेटिंग सेम थिंग और नॉट. 2x² प्लस 4x सी करेक्ट माइनस 3x माइनस 6. तो ये जो आपका वैल्यू है करेक्ट है अगर आपको कॉमन लिया. अगर आपको कॉमन में कोई प्रॉब्लम हो तो नाउ x प्लस 2 अगेन बोथ सेम है. तो व्हाट वी विल डू, x प्लस 2 को एज ए कॉमन टर्म लेंगे. नाउ व्हाट हियर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. नाउ अगेन विद द सेम कंसेप्ट, इफ a is and b is equals to 0 तो क्या हो जाएगा, either x plus 2 is equals to 0 or 2x minus 3 will be equals to 0. From this expression what we can write, x is equals to minus 2, this is one solution. And from here what we can write, 2x is equals to 3, x is equals to 3 by 2, this is another solution. So that means क्या, x is equals to minus 2 and 3 by 2 is roots of this equation, roots of the quadratic given quadratic equation. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. और ये मैंने पहले भी बताया था कि कहीं कहीं पे ऐसे भी रहे कि x इज इक्वल टू 3/2 और -2, तो आप उस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि बोथ आर सेम ओनली, जो कि मैंने थ्योरी वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आया हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे यार, राइट. बिकॉज नाउ यू नो द कंसेप्ट, so you can directly apply here. मिडिल टर्म क्या है मेरा, 7x. we need to factorize 7x. 7x को कैसे फैक्टर करेंगे, अगर सपोज मैं जस्ट इस दोनों को ऐड कर दूं 5 प्लस 2x, अगर मैं यहाँ पे बट माइनस साइन है, दैट मीन्स कि 1 माइनस साइन शुड बी देयर. तो 7x को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं -5x और प्लस 2x अगर मैं लिखता हूँ. ठीक है. तो क्या है ये -5x 2x, क्या हो जाएगा 7x. करेक्ट, 7x. नाउ इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कितना है हमारा, 5 √2 -5 √2 into √2, what will it give, 5 into 2 -10. See here अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो we will having -10. that means कि ये फैक्टर जो हमने लिखा है, this is correct factor only. So how we can write, √2x² minus 5x plus 2x. ठीक है, प्लस 2x माइनस 5 √2 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. नाउ अभी क्या है कि अगर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं तो क्या इसमें कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, बट हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, टारगेट शुड बी कि x का फैक्टर पूरा बाहर होना चाहिए. ठीक है. क्या था, क्या किए, अभी सपोज यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वी कैन डायरेक्टली इंटरचेंज दिस और यहाँ से भी इंटरचेंज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -5 को कॉमन ले सकते हैं. ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिख सकते हो. तो या क्या लिख सकता हूं मैं, √2x² प्लस 2x, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं सपोज. करेक्ट. और इसको मैं -5x माइनस 5 √2 ऐसा लिखूं, तो क्या मैं फैक्टराइज कर पाऊंगा इसको. फैक्टराइज करने का क्या मतलब है कि आई नीड टू टेक कॉमन x. ठीक है. तो 2x, अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन लेता हूँ सपोज, 2x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ. यहाँ पे चलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, √2x ही पहले कॉमन लेता. 2x अगर कॉमन लिया है यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे √2/2 इंटू x प्लस 1 ऐसा होना चाहिए, माइनस यहाँ पे मैं क्या 5 अगर कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस √2. सी वी आर नॉट मैचिंग. अगर हमें मैच नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए वो x प्लस √2 का टर्म होना चाहिए. अभी क्या है, अभी कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये कॉमन टर्म तो है ही नहीं, x प्लस 2 एंड √2 इंटू एक्स, ये तो कॉमन टर्म नहीं है. दैट मीन्स कि समहाउ वी नीड √2 हियर. √2 1 के जगह पे √2 होना चाहिए. अगर 1 की जगह पे √2 होना चाहिए तो √2 कैसे आएगा,
अगर मैं यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए इंटू 2x, ठीक है। नाउ √2/2 इंटू x प्लस 1। ये चीज आपको समझना है कि हाउ यू कैन मेक द टर्म सिंप्लीफाइड और कॉमन। नाउ ये √2 क्या करना है, मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है सारे से, देन ओनली यू विल बी हैविंग 1 इंटू √2, यू विल बी गेटिंग √2 और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे? सी, दिस विल बी रिमेनिंग 2x/√2x, करेक्ट, इंटू √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/2, दिस विल बी कैंसल। यहाँ पे x प्लस √2 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस √2। सी, नाउ आई हैव कॉमन टर्म, क्या, x प्लस √2, करेक्ट। x प्लस √2 अगर कॉमन टर्म है, क्या क्या टर्म है मेरा, लेट मी चेंज द कलर, क्या, x प्लस √2, दिस इज कॉमन टर्म। अगेन रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 2x डिवाइडेड बाई √2, नॉट x, सॉरी, ये यहाँ पे x नहीं होगा मेरा, √2, क्या, -5, करेक्ट। तो आइदर दिस शुड बी 0 और दिस शुड बी 0। क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और 2x/√2 -5 is equal to 0, correct? So from here what we can write, x is equals to -√2, एक रूट्स मिल गया। From here 2x divided by √2 is equal to +5. Now 2x is equals to 5 √2, x is equals to 5 √2/2, correct? तो और इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/√2। ये कैसे होगा आप लोग देख लो, क्या कर सकते हैं इसको, 5 √2 divided by 2 है। Now you can multiply this plus 2 or minus 2. These two will be giving you, so it will be equals to 5 √2. So this is also correct, this is also correct, and this is वन अनदर रूट, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो कि अगर आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा हो तो हाउ यू कैन सॉल्व आई गेट द कॉमन फैक्टर। सेम टाइप ऑफ एग्जांपल आई हैव डिस्कस्ड वेयर इन द सॉल्यूशन मींस इन द थ्योरी वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से आपका कुछ मिसमैच हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द कॉमन टर्म, देन हाउ यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट आई विल चेक दिस। सो ओके, यहाँ पे क्या है, जो टर्म है 1/8x है, 1/8x है, तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 8 इन RHS एंड LHS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8 इंटू 0। Now it will give 16x square minus 8x plus 1, क्योंकि 8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/8, these two will cancel each other is equals to 0. So by simplifying 16x square minus 8x plus 1 is equals to 0. Now this is my quadratic equation. अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन, व्हाट शुड बी द मल्टीप्लीकेट, क्या, मिडिल टर्म मेरा -8x, मल्टीप्लीकेशन में कितना होना चाहिए, 16 इंटू 1, ठीक है, 16 होना चाहिए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ, ऐसे -16 इंटू 1 है हमारा, करेक्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली -16 है। हाउ वी कैन राइट 16 इंटू 1, और -8 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 16 हो जाएगा, -4 इंटू 4 भी कर सकते हैं, 16 हो जाएगा। बट व्हाट वी नीड टू चेक, वी नीड टू चेक कि, अच्छा सॉरी, मल्टीप्लीकेशन में प्लस चाहिए अपने को, ठीक है। तो इफ वी कैन राइट -8x, सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं, -8x इज इक्वल टू -4x माइनस 4x, सी, sum is equals to -4x, and multiplication will be equals to 16 plus 16x square. That means this is the correct factor. Now we will replace 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0. From here what we can take, 4x I will take as common term, तो यहाँ पे 4x minus 1,
-1 वहां पे कॉमन लेंगे तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ क्लास 7। क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने साइन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में बात किया था, आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। करेक्ट। नाउ just 1 minute. Sorry, actually, there was some technical glitch. Now I'm back. Okay, so now let's continue from here. Okay, so अभी क्या कर सकते हैं? What we can do, we can take common term 4x minus 1. कैसे? We can write 4x minus 1 as a common term. Remaining term again will be 4x minus 1 is equals to 0. Now from here what we can write, 4x minus 1 is equals to 0 or 4x minus 1 is equals to 0. Both are same. It will giving 4 x is equals to 1 by 4. From here x is equals to 1 by 4. That means कि both roots are same. Both roots are same. ठीक है। तो आई होप
आपको समझ में आया हो कि इजीली क्या कर सकते हो कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड सच दैट कि ये जो इक्वेशन है दैट शुड बी इजीली फैक्टराइज्ड। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या किया था, वी मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस माइनस √2 हियर, सॉरी √2 बाई √2। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हो ताकि क्या हो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हियर सिंपली क्या है, इस चीज को आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये गलत प्रिंट हो गया है, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। क्या कर रहे हैं, चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, हाउ वी कैन फैक्टराइज सी 100x² मल्टीप्लीकेशन में होगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ। इसको व्हाट वी कैन राइट 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100x²। इसको मैं -10 इंटू -10 भी लिख सकता हूँ, एंड -10 एंड -10 का सम जो है दैट इज -20 होगा। दैट मीन्स simply it can be written as 100x² minus 10x minus 10x plus 1 is equal to 0। तो आई होप कि समझ में आया हो कि इसका फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया। Now we will take 10x as common here, we will having 10x minus 1। Again from here what we can take 1 minus 1 as a common, तो -1 यहाँ common लेंगे तो here it will be plus 10x। Now it will change to -1 is equals to 0। See now these two term are same, so we can take common -10x minus 1, here also -10x minus 1। सी कभी कभी क्या होता है कि आपको इक्वेशन कुछ ज्यादा दिखेगा कि ओ दिस इज वेरी लुक्स वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, बट सी इतना बड़ा नंबर था, बट फैक्टर क्या था, वेरी इजिली यू कैन फैक्टराइज दिस। ठीक है, दोनों सेम होगा, 10x minus 1 is equals to 0 और 10x minus 1 is equals to 0। x is equal to 1 by 10, from here also x is equal to 1 by 10। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला चीज। ठीक है, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो हमने क्या किया है कि एग्जाम्पल 1 में ये दो क्वेश्चन था, ठीक है, जॉन वाला एक और ये एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला। तो आई हैव जस्ट कॉपीड दोस टू क्वेश्चंस हियर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राइंग टू solve first. This is in the statement, so what we will try to do, we will try to convert this statement into the mathematical form of quadratic equation, then we will try to solve this equation, correct? Now here I will start with question number 1। इसमें क्या है, John and Jivati together have 45 marbles। ठीक है, both of them lost 5 marbles each, and product of the number of marbles they have now is 124। we would like to find out how many marbles they had to start with। ठीक है, हमें क्या करना है, मार्बल्स फाइंड करनी है, करेक्ट। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या पता है कि जून एंड जीवामी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास क्या है, 45 मार्बल्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेट्स एज्यूम जॉन हैज एक्स मार्बल। जॉन हैज एक्स मार्बल्स, करेक्ट। तो दोनों मिला के कितना है, 45। दैट मीन्स कि जैकोब के पास, जीवांती के पास कितना होगा, जीवांती विल हैव, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज पर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल कितना है 45। तो उसमें से अगर x जॉन के पास है, दैट मीन्स रिमेनिंग जीवांती के पास होगा, दैट मीन्स जीवांती विल हैव हाउ मेनी, 45 माइनस x मार्बल्स, करेक्ट। नाउ क्या बोल रहा है, both of them lost 5 marbles each after 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, जॉन विल हैव 5 marbles each after 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन विल हैव, 5 marble loss। ठीक है
हाउ मैनी, पहले x था 5, उसमें से खो दिया x माइनस 5। जीवांती विल हैव हाउ मैनी मार्बल्स, 45 माइनस, सॉरी 45 माइनस x पहले से था, नाउ सी लॉस्ट 5। तो ओके, दिस इज 45, 45 minus 5 कितना, this will be equals to 40 minus x. See, this is the number of marbles. Now if I will multiply these two, then it will give 124. ठीक है, according to question क्या बोल रहा है कि now product of marbles is 124, तो x minus 5 into 40 minus x, क्या कर सकते हैं, x minus 5 into 40 minus x is equal to 124, करेक्ट। सी नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप चाहते तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 124, ऐसे ही तो करता था, 40 माइनस एक्स राइट साइड में जीरो था तो हम लोग जीरो से इक्वेट कर दे रहे थे। अगर LHS में यहाँ पे 124 है तो इसको 124 से इक्वेट करेंगे। इज दिस करेक्ट, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इज दिस करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज a इंटू बी इज इक्वल्स टू 4 है, तो क्या आप a इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, नो, दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो नो, वी कांट राइट, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि आप a और b को 4 रखोगे तो 4 इंटू 4 यू विल बी हैविंग 16, बट इक्वेशन में हमारा यहाँ पे क्या है, 4 है। तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, अगर जीरो नहीं है तो यू कांट इक्वेट a इज इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू जीरो। वो हम लोग कब कर पा रहे थे, व्हेन a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो था तब। बट यहाँ पे क्या है कि इक्वल टर्म ऐसा है, 14 है तो 124 है, तो वी कांट डू दैट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीड टू सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन यूज फैक्टराइजेशन मेथड to solve the quadratic equation, करेक्ट। तो सबसे पहले अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, लेट्स मल्टीप्लाई, क्या, x इंटू 40, इट विल बी हैविंग 40x, ठीक है। मैं अब डिटेल, चलो इस बार मैं कर देता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, we will multiply x with 40 minus x, again minus 5 will multiply with 40 minus x, it will having 124। now 40x minus x square minus 200 plus x plus 5x is equal to 124। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी हैविंग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आप ये खुद से कर लेना। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस टर्म तो हमारा 324 इज इक्वल टू 0 है ही, लेट्स चेंज द कलर ताकि आपको क्लियर रहे। माइनस 45x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 36x एंड माइनस 9x, ठीक है। तो आप ये वाले चीज को देखेंगे कि हाउ वी कैन राइट दिस माइनस 35x माइनस 45x, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, so now what I can take from here, we can take x common, we can write x minus 36, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ तो 9 माइनस 36, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x minus 36 is equals to 0. From here we can write x is equals to 9 and x is equals to 36. So we have two roots, x is equals to 9 and x is equals to 36. अब क्या कर रहा है कि अब पूछ रहा है मार्बल,
मार्बल कैसे फाइंड करेंगे, हमने किसका वैल्यू क्या माना था, ठीक है, हमने जॉन क्या माना था, जॉन हैज एक्स मार्बल, दैट मीन्स कि एक्स का जो भी वैल्यू है तो आइदर, ठीक है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। नाउ एक्स का वैल्यू 9 और एक्स का वैल्यू 36, क्या है यहाँ पे, व्हाट आई गॉट, एक्स इज इक्वल टू 9 और x is equals to 36. That means we have two different condition. That means we have two different condition. That means we have two different condition. क्या हमने x क्या माना था, we just assume John has x marble. John has x marble. John has x marble. ठीक है, John has x marble. That means कि either John will have 9 marbles. Either John will have 9 marbles or 36 marbles. अभी क्या है कि हम लोग केस लेके चलेंगे, इफ जॉन हैज 6 marbles. यहाँ पे एक केस क्या हो जाएगा, इफ जॉन हैज 36 marbles. करेक्ट। तो जॉन के पास सिर्फ 6 marbles है, दैट मीन्स कि जीवांती के पास क्या हो जाएगा, जीवांती will have how much, 45 minus x, क्योंकि x का वैल्यू वही था, दैट मीन्स 45 minus 6 is equals to क्या, 39. Similarly, if John has 35 marbles, then Jivanti will have how much, 45 minus 36 is equals to कितना बताओ, 9. ठीक है, तो we have two solution here. Two solution here means कि if John will have 6 marble, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, जॉन के पास 6 marble हो एंड जीवांती के पास 39, और क्या पॉसिबिलिटी है, जॉन के पास 36 हो एंड जीवांती के पास 9 marbles. That means these two are correct. This is also our answer. This is also one answer. So in this question we have two possible answer. ठीक है, समझ में आया कि जॉन का अगर हमें एग्जैक्ट मार्बल फाइंड करना हो कि दोनों के पास कितना कितना है, तो व्हाट वी कैन गिव, वी कैन राइट कि टू पॉसिबिलिटीज, आइदर जॉन के पास 6 मार्बल होगा तो जीवांती विल हैव 39 एंड इफ जॉन विल हैव, दिस इज 39 और 36, 39, ठीक है, 39 minus 6, 39 plus 6, 45, correct. Here 39, 36 plus 9, हाँ करेक्ट, सही, ठीक है. These two are possible solution. These two are possible solution. Now let's move on to the second question here. A cottage industry produces certain number of toys in a day. Okay, I guess this I have solved in theory video. क्या है, solved in theory वीडियो. तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, मैंने यहाँ पे स्लाइड रखा है जिसमें क्या है कि हाउ वी कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो
हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जाइए और देखिए कि कैसे हमने, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस वीडियो को देखिए। इसलिए मैंने बार बार मैं आप लोग से यही बोलता हूँ कि आप प्लीज जाइए और पुराने वीडियो को सबसे पहले देखिए। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट आई हैव कीप दिस स्लाइड फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, जहां जहां पे मैंने क्या किया था, आई हैव जस्ट फाउंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे 55 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 75 है, तो 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 25 इंटू 3 लिखूं तो ये 75 हो जाएगा, करेक्ट। बट 25 प्लस 3 55 तो कभी हो नहीं रहा है, ठीक है। 55 सॉरी इंटू 30 अगर मैं करूं, 25 इंटू 30 इट विल गिव 750। और सम क्या हो जाएगा इसका? 25 प्लस 30। देखो सी एक ही बार में जो है वी कैन डायरेक्टली राइट कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 30x, ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x इज कॉमन, x माइनस 55 माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sorry, x minus 25. It's not 55. My mistake. This is 25. 25 minus 30, 55. So this will be 25. This will also 25. Now, x minus 25 is common. What we can write? X minus 30 is equals to 0. From here, what we can write? X minus 25 is equals to 0, or x minus 30 is equals to 0. See, every time अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या था, डिस्कस किया था कि वी विल हैविंग मैक्सिमम टू डिफरेंट सॉल्यूशन। टू डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, आइदर दोनों सॉल्यूशन सेम होगा, ठीक है, और नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये सब हमने डिस्कस किया था कब? जब हमारा चैप्टर 2 चल रहा था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आप देख रहे हैं कि हर कंडीशन में, इन एवरी कंडीशन यू आर गेटिंग टू different solution, or sometimes you may get same solution. That means x is equals to 25. That means कि जो हमारा कंक्लूजन क्या होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ ट्वाइस हमने क्या माना था? x माना था। नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन that day is either 25 और 30, दो बोथ आर करेक्ट। आप अगर 25 में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एंड 30 में भी दिस कंडीशन विल बी satisfied, correct? So now let's move on to the next question. This is my question number 3. Here, see this question number 3 क्या है? Find the two numbers whose sum is 27 and product is, see this question is also solved in theory वीडियो, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इन डिटेल। यहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे सम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आया था कि टू नंबर्स क्या क्या पॉसिबल था? 14 एंड 13, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो 14 एंड 13 था। तो आप अगर आपको डाउट है तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरू से देखें, सो दैट शुरू से मीन्स यू कैन वॉच दैट थ्योरी वीडियो, फिर एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 2 पॉइंट पे आओ। आप ऐसे करके आओ, देन यू विल बी इजीली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, सो आई विल नॉट स्पेंड टाइम हियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मींस क्या है कि फर्स्ट नंबर विल बी ग्रेटर देन, नो, सेकंड नंबर विल बी जस्ट ग्रेटर देन 1। दैट मींस कि अगर एक 44 है तो दूसरा 40
3 हो सकता है, यस, एक का डिफरेंस है दोनों में, दोनों का डिफरेंस शुड बी 1, और यहाँ पे 45 भी हो सकता है। तो these two are consecutive numbers and these two are consecutive numbers. That means कि let's assume first integer is x. तो जो हमारा consecutive integer क्या होगा? Next consecutive positive integer will be simply x plus 1. करेक्ट। नाउ क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इज 365। तो एज पर द क्वेश्चन, क्या सम ऑफ दीज स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सम x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल गिव 365। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इट कैन बी मॉडिफाइड एज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आप इस 2 कॉमन को कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन बाय 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, दैट मींस इन RHS एंड LHS दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x बाय 2 माइनस 364 बाय 2 इज इक्वल टू 0 बाय 2। तो सिंप्लीफाई करके व्हाट वी विल बी हैविंग x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 182 is equal to 0. Correct? So this is our quadratic equation. Now we will be solving this quadratic equation. समझ में आया कि first we need to form the quadratic equation. अब after forming, now we need to solve करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। एक ग्राफिकल मेथड जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस किया था, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 4.3 उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला और नेचर ऑफ द रूट्स। नाउ ठीक है, व्हाट वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सी नाउ ये डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई शुड बी 182 और सम x। ठीक है, तो सपोज अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, 10 into 10 माइनस 10x एंड माइनस 10x अगर मैं प्लस 10x, ठीक है, ऐसे भी सपोज हमारा प्लस 10x, ठीक है, और माइनस 9x, इट विल बी हैविंग प्लस x, करेक्ट, बट इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन विल बी 90। तो मुझे इतना में काम नहीं चलेगा, वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू। इंक्रीज कैसे? अगर मैं 11x माइनस 10x कर देता हूँ तो ये फिर भी अगेन 1 मेंटेन है x, और मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 110 से भी काम नहीं चलेगा, वी नीड टू गो कितना 182। तो अगर मैं इसको 14x माइनस 13x करता हूँ, 14x माइनस 13x डिफरेंस में, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 14 into 33 182। ठीक है, सो दैट मींस कि दिस इज करेक्ट फैक्टर्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे फैक्टर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी कैन राइट, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। We will take x as a common, x plus 14, here 13 common लेंगे, x minus 14 is equal to 0, sorry, x plus 14. Now, x plus 14 into x minus 13 is equal to 0. So, x plus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. From here, x is equal to minus 14 and x is equal to plus 13. ठीक है, सो आपका जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या हो जाएगा? आइदर x is equal to minus 14 और x is equal to 13। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव
ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीरो नंबर पॉसिबल है, यस टू पॉसिबल, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस वी नीड positive integers, that means we can neglect x is equals to minus 40. See, because this is negative number. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर will be what? So x is equals to 13 is valid solution, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहाँ से, एज पर क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट नंबर will be 13 and second consecutive number, second consecutive number will be 13 plus 1 is equal to 40। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 13 and 40, these two are numbers। ठीक है, now we'll move on to the next question 5 में। 5 में क्या है, the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base if its hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। सबसे पहले मैं आता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, इसको हम लोग आगे चैप्टर में आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, one angle should be 90 degree plus it will follow Pythagoras theorem, it will, कौन, right angle triangle, it will follow Pythagoras theorem। Pythagoras theorem हमारा क्या है, सपोज ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, तो जो लार्जर साइड है दैट मींस C स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा Pythagoras theorem है। ठीक है, so now अब background clear है, now we will try to solve this question। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। ठीक है, ये B means base है हमारा, ठीक है, ये altitude है, ठीक है, this is क्या, hypotenuse, this is technical term। ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम बेस, ठीक है, लेट्स एज्यूम बेस ऑफ ट्रायंगल इज सेंटीमीटर, करेक्ट। सो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज altitude, okay, let me think, altitude will be equal to what, altitude will be equal to x minus 7 centimeter। ये हमने देखा था, altitude x minus 7 centimeter as per the question। now hypotenuse हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस, क्या, अगर मैं लिखूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर शुड बी क्या, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, एल्टीट्यूड का स्क्वायर।
सिंपली। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। नाउ जस्ट वी नीड टू simplify this and we will be having quadratic equation. Now what again what will we do? We will be solving this quadratic equation to get the value of x, जहां से हमें बेस पता चलेगा, बेस से we can find altitude, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वी कैन राइट 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये हो जाएगा। नाउ इसको अगर और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 minus 169 is equals to 0. It can be written as 2x square minus 14x minus 120 is equals to 0. 2 कॉमन है तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 is equals to 0. This is our quadratic equation. Now we need to solve. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस 60 चाहिए तो 60 कैसे मल्टीप्लाई करके आ सकता है 60 क्या माइनस 60 हाउ वी कैन गेट इन मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 इनटू प्लस 60 यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। बट जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ओनली वी विल हैविंग प्लस 4। दैट मींस कि हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस 12 इनटू प्लस 5 कर दूं देन वी विल बी हैविंग क्या माइनस 12 इंटू प्लस 5 इट विल गिव 60, ठीक है। सो जो हमारा फैक्टर होगा व्हाट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस सॉरी प्लस 5x, ठीक है, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x minus 12 is equal to 0, x plus 5 into x plus 12 is equal to 0. So what we can write x is equal to, okay, nahin, this will be x minus 12. So x plus 5 is equal to 0 or x minus 12 is equal to 0. From here x is equal to minus 5, x is equal to 12. See, x हमने क्या माना था, बेस। That means since side of triangle cannot be negative, so we will neglect x is equal to minus 5, ठीक है। That means बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेस हमें मिल गया। नाउ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, altitude will be equals to x minus 7, that means 12 minus 7 is 5, correct। समझ में आ गया। that means the two sides of triangles are 12 centimeter and is meter। now let's move on to the question number 3 here। यहाँ क्या है, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day। तो यहाँ पे क्या करेंगे, let's assume number of articles produced per day is equal to x। Now, it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of articles produced in that day। That means the cost of each article
will be what 3 plus 2x. ठीक है. Now if total cost of production on that day was 90, ठीक है, find the number of article produced and the cost of each article. तो total cost of production क्या हो जाएगा बताओ. Total cost of production will be equal to क्या, cost of each article into total number of articles. That means 90 is equal to x. No, it will be 3 plus 2x into x. Simply. Now just simplify this. So 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. 2x स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. यू कैन टेक कॉमन क्या, x अगर कॉमन लिया तो 2x प्लस 15, यहाँ पे कितना कॉमन लेना पड़ेगा, 6. ओके, तो 2x plus 15 is equal to 0. From here what we can write, 2x plus 15 is into x minus 6 is equal to 0. यहाँ से क्या आ सकता है, 2x plus 15 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0. x is equal to 6, x is equal to minus 15 by 2. ठीक है क्या, since क्या cost can't be negative, since number of articles cannot be negative, so will be neglecting कितना, x is equal to minus 15. Hence क्या, number of article produced per day is 6. Hence number of article produced per day is equal to 6. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 plus 2x 15 rupees. ठीक है. Now let's move on to the next question. Okay, so it has total 6 questions we have solved already. So ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है वो पहले आप सॉल्व करेंगे खुद से, अदरवाइज मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी एक्सरसाइज 4.3. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.